हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। उत्तराखंड जीएस की सीरीज में हम जिला वाइज अपनी सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आज की वीडियो में हम कंप्लीट अपनी 13 जिलों के बारे में जान जाएंगे और भी जो फैक्ट्स होंगे उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। पीछे हमने नैनीताल वगैरह तक कवर कर लिया था। आज से हम अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से फिर आगे को चल करके हम उधम सिंह नगर तक जाएंगे और सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कवर कर लेंगे। बुक से पढ़ना, आपका पीसीएस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम हो, बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैंने इसको देखो आप माइंड मैप की फॉर्म में चीज़ों को बनाया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो और चीज़ों को समझ में भी आ जाए आपके, और जो है माइंड में आपके कनेक्टिविटी बन जाएगा। एक बार आपके माइंड में कनेक्टिविटी बन गई तो आप चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर पाओगे। ठीक है गाइस, चलो अल्मोड़ा से शुरू करते हैं हम। ये कोसी और सुयाल नदी के बीच में इसका मुख्यालय है। 1891 में इसको जिला बनाया गया और प्रेजेंट में शहर के अंदर फोर्ट मायरा किला, लाला बाजार और नंदा देवी मंदिर है। इस पर मुगल प्रभाव, या फिर मुगल प्रभाव तो देखो पूरे देश पर ही था, है ना। मुगल प्रभाव ज़्यादा था, इसीलिए इसका प्राचीन नाम पहले कभी आलमनगर हुआ है और आलमनगर से इसको जो है ना अल्मोड़ा बनाया गया। आपको शो करता हूँ ठीक से। देखने वाले जो स्थल है यहाँ पर वीरणेश्वर मंदिर है, जो कि बिनसर पहाड़ी पर है। राजा कल्याण चंद्र के द्वारा भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया था। रामशिला मंदिर है, इसको चंद वंशियों के समय मल्ला महल भी कहा जाता था, ये ध्यान देना आप। नंदा देवी है, गणनाथ मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर है, इसमें इसका निर्माण करवाया राजा कटारमल के द्वारा। और यही कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है, रणचंडी मंदिर है, ध्यान देना है आप यहाँ पर। यही कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर है। ठीक है गाइस। चितई गोलू देवता का मंदिर है, इसको यहाँ पे न्याय के देवता हैं गोलू देवता। परमोच्च न्यायालय भी इस मंदिर को कहा जाता है। सोमेश्वर है, शीतला खेत है, यहाँ पर शाही देवी का मंदिर है। जालना है, ये जागेश्वर धाम समूह आ गया पूरा। आप देखो जागेश्वर मंदिर समूह, जो कि जटा गंगा के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। इसका निर्माण करवाया कत्यूरी राजाओं ने और उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं जागेश्वर धाम को। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर मृत्युंजय और विशाल मंदिर है यहाँ पर दिनदेश्वरा। ध्यान देना ये वाली चीज़। और एक चीज़ क्वेरी आ रही है हमको कि सर ये नोट्स कैसे मिल पाएंगे, तो आप ये देखो, मैं आपको शो भी करता हूँ कि ये स्क्रीन पर आपके सामने नंबर भी शो हो रहा है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो और ये ग्रुप में, पेड ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको जो है डायरेक्टली आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ सेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखो द्वाराहाट मंदिर समूह है। ये द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। 30 मंदिर है यहाँ पर और करीब 365 बावड़ियाँ हैं और कत्यूरी राजाओं के द्वारा ये बनाए गए हैं। मंदिर के 3 समूह हैं, जिनको कचहरी, मनिया और रत्नदेव कहा जाता है। ऐसे ही आपका आता है विमानडेश्वर मंदिर, इसको उत्तर का काशी कहा जाता है। ध्यान देना, विमानडेश्वर मंदिर, इसको उत्तर का काशी कहा जाता है। सियालदे बिखौती का यहाँ मेला लगता है। दूनागिरी है, यही द्रोणागिरी पर्वत, दूनागिरी पर्वत, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये। रानीखेत जो है ना, ये गागस नदी और नागदेव ताल यहाँ पर है। और सेना के कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय और संग्रहालय भी यहाँ पर है। कहाँ पर? रानीखेत में। ध्यान, बहुत ही अच्छी जगह है ये रानीखेत। चौबटिया हो गया, फल उद्यान के देश के रूप में जाना जाता है। झूला देवी राम मंदिर है। ताड़ी खेत है, यहाँ पर गांधी कुटी और गौरिल देवता के मंदिर है। चौखुटिया है यहाँ पर, ये ध्यान देना है। फैक्ट्स के बारे में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने क्या बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे बनने की संभावना है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वही वही मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है गाइज, पिथौरागढ़ पे अब जैसे हमने अल्मोड़ा पढ़ा, अभी पिथौरागढ़ पे आ जाते हैं। ये इसका मैप है पूरा, आप ये देख सकते हो पिथौरागढ़ का, जूम करके देख सकते हो। नोट्स आप लेना चाहो नोट्स भी ले सकते हो आप। कि 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ को जिला बनाया गया था। इसके मैदानी भाग को सैनी सोर कहा जाता है गाइस, और पहाड़ी भाग को सोर कहा जाता है। इसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं और अन्य नाम है इसका नौ ठकुरी सोर। ध्यान देने वाली चीज़, केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, उसमें पिथौरागढ़ को जगह दी गई है और बाकी चंपावत को भी जगह दी गई है, वो मैं आगे बताता भी चलूँगा। यहाँ पर सिमलगढ़ फोर्ट है और अंग्रेजों ने इसको लंदन फोर्ट का नाम दिया। ठीक है, लंदन फोर्ट का नाम दिया। यहाँ पर चंडाक मंदिर भी है, ये ध्यान देने वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यहाँ पर यानी कि पिथौरागढ़ में जो दर्शनीय स्थल हैं, जैसे मुनस्यारी है,
मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को माना जाता है। ओम पर्वत है जिसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। मिलम ग्लेशियर है जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक एक चीज़ मेरी मैं जो बोल रहा हूँ मुंह से, जो मैं फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सब कुछ काम का है। कोई अगर कहे सर इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बुक्स को परीक्षा वाणी हो या और भी जो BS नेगी है, तो इन सब बुक्स को डिटेल में देखा है और वहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं निकाल कर लाया हूँ। नारायण आश्रम है, गंगोली हाट है, हाट काली का मंदिर है, इसको जो है ना हाट काली के मंदिर को महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी कहा जाता है। और ये हाट काली की मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो है रणभूमि में गए हुए जवानों की रक्षा, यहाँ पर जो इस मंदिर में पूजा करके तब वो जाते हैं। उनकी मान्यता है कि रणभूमि में या वॉर लड़ने, जो युद्ध में जो जवान जाते हैं उनकी रक्षा की जाती है, यहाँ से आशीर्वाद मिलता है उनका, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है गाइज, पाताल भुवनेश्वर है और साथ में लैग हो रहा है आज शायद, अब ठीक है शायद अब लैग नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, बेरीनाग चौकुड़ी, जयंती मंदिर, तालेश्वर, देवल समेत मंदिर है, इसको चैतौल भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात थी। आगे चलते हैं हम, बागेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। इसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। सवाल बनता है कि उत्तर का काशी किसे कहा जाता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको, मैं आपको शो भी करता हूँ पीछे। बताओ गाइस किसको कहा जाता है। देखो आप यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, विमानडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, बागेश्वर को। आप यहाँ पर ध्यान देके चलो, ये पूरा नक्शा है बागेश्वर का। इसके पूर्वी भाग में भीलेश्वर, पश्चिमी भाग में नीलेश्वर, उत्तरी भाग में सूरजकुंड और दक्षिणी भाग में अग्निकुंड है। ठीक है ठीक है गाइज। सरयू, गोमती और जो ऐसी नदी, जैसे बद्रीनाथ में माणा गांव से सरस्वती नदी देखी जाती है, तो ये मान्यता है कि सरयू, गोमती और सरस्वती नदी जो कि यहाँ पर अदृश्य है, उसके संगम पर मानस खंड में गोमती और सरयू के मध्य नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी के बीच में है ना, ये बागेश्वर की मान्यता है। कहने का मतलब है कि ये बागेश्वर की लोकेशन कहाँ पर है, सरयू नदी पर, गोमती नदी पर और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर बागेश्वर है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं हम, कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ी स्टोरी है। क्या है इसमें कि मानस खंड में सरयू को गंगा कहा है, गोमती को यमुना माना गया है, नीलगिरी को विंध्य माना है और सूर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षयवट कहा गया है। माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम के तीर्थ को, यानी कि दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया है। यहाँ वागीश को विश्वेश्वर और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप बताया गया है। ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पर। और जो यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वो बागनाथ मंदिर है, कौसानी है, कौसानी का प्राचीन नाम है बलना, और 1929 में महात्मा गांधी कौसानी में तकरीबन 14 दिन रहे। यहाँ इन्होंने यंग इंडिया के अपने लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। जहाँ गांधी जी रुके थे वो आश्रम का नाम था अनासक्ति आश्रम, और यहीं पर गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा, गीता का अनासक्ति योग लिखा। कहाँ लिखा, अनासक्ति आश्रम में। और अनासक्ति आश्रम में ही सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम था। ये जो मैंने कनेक्टिविटी बनाई है ना, आप ध्यान देना, ये चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बना हुआ है, आगे भी बन जाता है। ठीक है गाइज, पिंडारी ग्लेश्वर है, पांडु स्थल है, इसके अलावा भद्रकाली है। यहाँ पर मान्यता है कि तीनों रूपों में है देवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। बैजनाथ है, इसका जीर्णोद्धार करवाया कत्यूरी राजाओं ने, चंद राजाओं ने और गंगोली वंश के द्वारा इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया। मैंने जो आपको ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये देखो बागेश्वर, किताब खोलोगे आप, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। और मैंने आपके सेकंडों में ये काम ख़त्म कर दिया। बागेश्वर के सारे फैक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं और वो दिखाया जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम चंपावत के बारे में गाइस। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत को जिला बनाया गया, ये इसका पूरा नक्शा है। पूर्व में इसके ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव हैं, बाकी पश्चिम की तरफ इसमें हिंगला देवी और नरसिंह देवता के मंदिर हैं। इसकी जो जलवायु है गाइस समशीतोष्ण है और इसका प्राचीन नाम है कुमू। ध्यान देना, ये
प्राचीन नाम है कुमू। मैंने इस सीरीज में स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कुमू से कुमाऊं हुआ है। कैसे हुआ है शुरू में बताया था मैंने आपको। आप लोग ये सीरीज जिसने नहीं देखी है तो आप डे 1 से देखो, आपको सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी बन जाएगी, सारी चीज़ें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है गाइस। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया चंपावत को। मैंने बताया था आपको, एक पिथौरागढ़ को किया और किसको किया, चंपावत को किया। यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है, बालेश्वर मंदिर है, नागनाथ है, घटोत्कच का मंदिर है, एक हथियानौला, बाणासुर का किला, लोहा घाट, मायावती आश्रम। अब मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की गई। ठीक है गाइस। ग्वाल देवता है, देवी धुरा में जो है पाषाण युद्ध मेला लगता है, जहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि एक दूसरे की तरफ पत्थर मारे जाते हैं, पाषाण युद्ध होता है। तो वो मेला जो है चंपावत के देवी धुरा में लगता है। पंचेश्वर, श्यामताल, मीठा रीठा साहिब, पूर्णागिरी मंदिर, झूठा मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ये जो है यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, देखने वाली जगह है। आप जाकर यहाँ पर विजिट कर सकते हो और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से। नोट्स आप ले लेना, याद कर लेना चीज़ों को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। हम उधम सिंह नगर के बारे में जानेंगे और 13वां जिला जिसको हम कवर कर रहे हैं अपनी ज़िले की सीरीज़ में, और आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अगली मैं मान के चलता हूँ और 10-12 वीडियोस में आपकी ये उत्तराखंड की जीएस सीरीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है गाइस। देखो, उधम सिंह नगर को ना कुमाऊं मंडल का सबसे दक्षिणी भाग बताया गया है। ठीक है। इसका मुख्यालय बताया गया रुद्रपुर में और जिला बनाइए 30 सितंबर 1995 को। ये पूरा इसका नक्शा है, आप देख सकते हो मैप। इस तरीके से कुछ ये बना हुआ है, ऐसे करके पतली पट्टी सी है, ये फैला हुआ है, लंबा लंबा है। यहाँ पर जो जनजाति हैं वो साथ साथ रहती हैं, थारू और बुक्सा, ये ध्यान देना आप। प्रमुख स्थल क्या है यहाँ पर, रुद्रपुर है, जिसको चंद्रवंश के रुद्रचंद ने बसाया था। राजा हुए हैं रुद्रचंद, चंद्रवंश के, जिन्होंने रुद्रपुर को बसाया। नानक मत्ता साहिब है, अटरिया देवी है। इसके अलावा काशीपुर है गाइस, और प्राचीन नाम है काशीपुर का गोविशान। काशीपुर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चंद्रवंशीय राजा हुए देवीचंद, इनके एक अधिकारी थे काशीनाथ, इन्होंने काशीपुर को बसाया था। ठीक है। कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा यहाँ पर बने 3 गढ़ हैं, जिनका नाम है रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान। इसके अलावा द्रोण सागर है, गिरी सरोवर है, जसपुर है अलग, पंतनगर है। तो ये उधम सिंह नगर के हिस्से हैं देखने लायक। पंतनगर में क्या है, विश्वविद्यालय है, जो कृषि से संबंधित चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो आप। कुछ योजनाएं गाइस चलाई गई, जैसे स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई। 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों को इस योजना में शामिल किया गया, और वो 4 प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से थे आपका था। कटारमल का सूर्य मंदिर, ये अल्मोड़ा में, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में, और देवी धुरा बाराही मंदिर ये आपका चंपावत में। ठीक है। आगे चलेंगे हम, तो आगे आपका आता है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। इसमें किस किस को शामिल किया गया था, चंपावत को, पिथौरागढ़ को इसमें शामिल किया गया। और फिर आगे आती है आपकी दीनदयाल होम स्टे योजना। ये अगस्त 2018 में स्टार्ट हुई, और इसका उद्देश्य क्या था कि लगातार जो पहाड़ से पलायन हो रहा है उसको रोकना। ठीक है। दीनदयाल होम स्टे योजना, रोजगार देना, संस्कृति व उत्पादों से परिचय करवाना, क्योंकि रोजगार कैसे दिया जाएगा, अब पहाड़ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उनको रोजगार नहीं, तो वो वहाँ से छोड़ करके प्लेन में आएंगे ताकि कोई नौकरी की जा सके, किसी कहीं भी नौकरी की जा सकती है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाई जा सके। तो अब उन्होंने क्या कर रखा है कि उनके घरों को इस हिसाब से डिज़ाइन करवा दिया कि बाहर से जो पर्यटक आते हैं पहाड़ पर घूमने, होटल्स लेना बहुत महंगा हो जाता है, कम पैसों में सुविधा दी जा सके, होम स्टे कराया जा सके। होम स्टे योजना चलाई गई, जिसका नाम रखा गया दीनदयाल होम स्टे योजना। इससे फ़ायदा हुआ कि पहाड़ के लोकल लोगों को रोजगार मिला गाइस, और वहाँ से पलायन रुक पाया। ठीक है। इसीलिए ये उद्देश्य रखा गया कि पलायन को रोकना और वहाँ के लोकल लोगों को, पहाड़ के लोकल लोगों को रोजगार देना। ऐसे ही चलाएगी दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना। 29 जुलाई 2017 को ये स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य था कि बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराना। इससे रिलेटेड एक योजना पहले भी चली थी 2014 में, जिसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। ठीक है।
65 साल से ज़्यादा एज वालों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराना इसकी विशेषताएं हैं, उद्देश्य। ये दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ योजना के अंतर्गत है। ऐसे ही आती है आपकी पर्वतमाला योजना, ये 2022 में स्टार्ट हुई और विशेषताएं हैं क्या कि इसका जो क्रियान्वयन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विकास करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड्स अच्छी होंगी, कनेक्टिविटी बनेगी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, एक जिले से दूसरे जिले तक लिंक रोड बनेंगी, तो क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इससे विकास योजनाएं चलाई जा सकती हैं। ठीक है गाइस, इसमें पर्वतमाला योजना चली। ऐसे एक योजना चलती है वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, ये स्टार्ट की गई 1 जून 2002 को। इसमें क्या किया गया कि लोकल्स को रोजगार देने के लिए, यानी कि प्रदेश के युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए, अगर वो कोई टैक्सी खरीदना चाहते हैं, है ना, कोई बस खरीदना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनका स्वरोजगार बन सके, बिजनेस बन सके, उसके लिए उनको लोन उपलब्ध कराने की सुविधाएं और अनुदान देने की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें ना इस वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाई गई। यानी कि वाहनों आदि की खरीद पर लोन और अनुदान, इन सब की सुविधा, ऐसे कार्य करने पर जिससे क्या स्वरोजगार हो सके, उपलब्ध हो सके, वो इसके अंतर्गत आता है। सरकार द्वारा उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है, सरकार द्वारा अनुदान दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एक परियोजना गाइस मंदिर माला परियोजना, इसको मानसखंड सर्किट भी कहते हैं। ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है और इससे एक ऐप भी बनाया गया इससे जुड़ा हुआ, जिसका नाम था श्री मंदिर ऐप। ठीक है, इसमें इसके बारे में, मानसखंड सर्किट के बारे में, परियोजना के बारे में डिटेल्स इसमें अवेलेबल है, ये देख सकते हो आप। ऐसे ही एक ऑपरेशन चलाया गया मर्यादा। इसका क्या मतलब था कि मंदिरों पर और भी जितने भी पर्यटक स्थल हैं, ऐसे स्थल जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, वहाँ पर कूड़ा ना हो, गंदगी ना हो, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ऐसे वस्त्र पहनकर लोग आएँ कि मर्यादा बनी रहे, कुछ भी अवैध गतिविधि वहाँ पर ना हो पाए। पर्यटन स्थल पर मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। इसके अलावा चारागाही महोत्सव, इसको घसियारी महोत्सव भी कहा जाता है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और इस अवसर पर नृत्य होता है, इसका नाम है टांडी नृत्य, ये ध्यान देना। और अन्य पर्यटन चलाएगा जैसे एरो पर्यटन। एरो पर्यटन में क्या होता है कि हेलीकॉप्टर में बिठाकर हिमालय दर्शन योजना, इस तरीके से। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, रोमांचक पर्यटन, जैसे आपका बंजी जंपिंग करा दी है, मतलब एक्टिविटीज़ ऐसी, बंजी जंपिंग हो गई, और वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, वो तार पे जो जाते हैं ऐसे, जिप लाइन हो गया आपका। बाकी और जो वो गाड़ियाँ चलाते हैं, औली में जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सरमोली को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, ये एक फैक्ट था। किसके बारे में? सरमोली के बारे में, कि सरमोली को गाइस देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। तो ये पूरी आज की क्लास थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नोट्स मैंने आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। इसी तरीके से मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा मैं आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। जल्दी ही हम अपनी ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, वो सारा उत्तराखंड आपका कवर हो जाएगा। पढ़ते रहो आप इस तरीके से, अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।